सोनीपत में मेयर पद प्रत्याशी राजीव जैन का नामांकन करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। निकाय चुनाव में बीजेपी के मेयर और पार्षद ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ मेयर प्रत्याशी राजीव जैन का नामांकन कराया। नामांकन के दौरान शहर में बीजेपी का दमखम साफ नजर आया, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक जुलूस के रूप में नामांकन स्थल तक पहुंचे। पूरे माहौल में चुनावी जोश और उत्साह देखने लायक था। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दावा किया कि हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि सोनीपत में न केवल मेयर पद बल्कि सभी वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और सोनीपत में विकास की रफ्तार और तेज की जाएगी। इस निकाय चुनाव 2026 में भाई राजीव जैन के जैसे ही उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद अलग ही जोश सोनीपत में देखने को मिला है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सोनीपत का सभी वार्डों का चुनाव और मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में राजीव जैन जी रहे और आज दूसरी बार फिर से इस 2026 के चुनाव में 10 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर भाई राजीव जैन जी को चुनने का काम सोनीपत की जनता। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान के चुनाव छोड़ने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए बडोली ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा सवालों के घेरे में रहती है और पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया और कहा यदि वे चुनाव प्रचार के लिए सोनीपत आते हैं तो यहाँ की जनता उन्हें उनके जलेबी फैक्ट्री वाले बयान की याद जरूर दिलाएगी। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। वो उनका स्वागत भी करेंगे और वो जलेबी की याद हरियाणा को भी, हर पूरे देश को है ना। वो जलेबी की फैक्ट्री का उद्घाटान करने आ सकते हैं। इसी को महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि करना चाहते थे। क्या ये 2023 में हम बिल पास हो आज देश की जनता, और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मीडिया का भी, इन्होंने पूरे विषय को विस्तार से दिखाया है। जो बहस हुई है वो भी लोगों ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2023 में इस महिला आरक्षण के बिल को जो पास करवाने का काम किया था और महिलाओं के इस आरक्षण का जब बिल पेश किया था तो विशेष सत्र इसी प्रकार से 3 दिन का नई जो संसद बनी है, आज़ादी के बाद पहली बार नई संसद में 3 दिन का सत्र रहा है, पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। उधर मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने नामांकन के बाद पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सोनीपत की जनता विकास, पारदर्शिता और सुशासन के आधार पर बीजेपी को समर्थन देगी। उन्होंने भरोसा जताया कि शहर में चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नई योजनाओं के जरिए सोनीपत को और बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं और आज दोबारा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, विधायक निखिल मैदान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी, हमारे कन्नौर से विधायक जो है देवेंद्र कादियान जी, हमारे विजेंद्र मलिक जी जो गोहाना के और जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज बहुत जोश खरोश से नामांकन दाखिल किया गया है। और नामांकन के दौरान जो है शहर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया है, दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है। बहरहाल इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, सोनीपत के विधायक निखिल मदान और गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए आगामी चुनाव में जीत का विश्वास जताया। सोनीपत से टोटल टीवी के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।